बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल जाएं। डिस्क्लेमर, मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर नहीं हूं। अगर आपको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए तो किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर से रब्ता करें। आपके जहन में ये सवाल चल रहा होगा कि कौन से शेंजन मुल्क के लिए वीज़ा अप्लाई करें और कौन से के लिए ना अप्लाई करें। आजकल कौन सा मुल्क शेंजन वीज़े दे रहा है और कौन से मुल्क की सबसे अच्छी वीज़ा देने की रेशियो है। तो जवाब है इटली, क्योंकि इटली की वीज़ा देने की रेशियो बहुत अच्छी है। ये लोग वीज़ा दे रहे हैं, पर आपकी प्रोफाइल थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने एक या दो मुल्क की सैर की हो तो बहुत अच्छा है। ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनती है, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इसी तरह अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट थोड़ी अच्छी है तो ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। इसकी भी वीडियो बनी हुई है और इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए और इसका भी मैं तरीका बता दूंगा कि आपने किस तरह इसको फिल करना है, क्या क्या चीज़ें डालनी है। उसके बाद आपके पास एक अदद फोटोग्राफ होना चाहिए जो इनके स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक होना चाहिए। अब वो पुराने दौर चले गए जिसमें पैंट कोट टाइयाँ पहन के आप आ जाते थे। अभी आपने टी शर्ट या नॉर्मल शर्ट में तस्वीर खिंचवानी है ताकि इंप्रेशन पड़े कि बंदा ट्रैवलर है। इसके बाद आपने एक कवर लेटर प्रिपेयर करना है जिसके अंदर आप सारी चीज़ें बताएंगे कि आप किस डेट को जा रहे हैं, आपने किस दिन को कहाँ जाना है, किस दिन को वापस आना है। कंप्लीट डिटेल्स बतानी है और अपने बारे में बताना है कि जी मेरा ये प्रोफेशन है, मुझे ये पैशन है, मैं यहाँ जाता हूँ आता हूँ और मैं आपकी कंट्री घूमना चाहता हूँ ये। और इसके अलावा आपने कंप्लीट डिटेल्स बतानी है कि आपने वहाँ पर 7 to 10 डेज मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं रुकना और इन 7 to 10 डेज का डे बाय डे प्लान बना के देना है इधर। इसके अलावा आपके पास जितने भी प्रीवियस वीज़ाज़ हैं, जैसे कि अगर आप यूएई में रहते हैं, सऊदीया में रहते हैं, ओमान में, किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो आपका जो सबसे पहले वाला वीज़ा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2008 में आए हैं तो आपने 2008 का वीज़ा ज़रूर अटैच करना है ताकि इन लोगों को पता हो कि यार आप कितने अरसे से इन कंट्रीज़ में रह रहे हो। आपकी एंट्री की डेट्स उन्हें आइडिया हो जाएगा कि नहीं बंदा यहाँ पर रहने वाला है, तो आपने वो लगाना है। उसके अलावा अगर आपने किसी भी मुल्क का विज़िट किया हो, जैसे कतर, ओमान या किसी भी कंट्री में गए हुए हों, तो उनके भी वीज़े आपने लगाने हैं ताकि पता लगे कि बंदा ओरिजिनल ट्रैवलर है। अगर उन कंट्रीज़ के वीज़े नहीं हैं, इन आउट के स्टैम्प्स हैं, तो आपने उन इन आउट स्टैम्प्स की क्या करना है, कॉपी बना के वो भी अटैच करनी है अपनी फ़ाइल के साथ। उसके बाद आपके पास एयर टिकट की बुकिंग होनी चाहिए जिसमें आने जाने की कंप्लीट डिटेल्स हों आपका नाम के साथ। इसी तरह बिल्कुल आपके पास होटल की भी बुकिंग होनी चाहिए कि आपका ट्रैवल प्लान है, आपने किस किस जगह जाना है। तो उसके बाद आपके पास होटल की कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए कि होटल में कब चेक इन करेंगे, कब चेक आउट करेंगे, होटल का क्या नाम है, होटल की क्या लोकेशन है। ये आपको booking.com से भी मिल जाएगी और आपके ट्रैवल एजेंट से भी मिल जाएगी। फिर आता है एनओसी लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपको एनओसी लेटर मिलना चाहिए जिसमें वो बता रहा हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी सैलरी क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट कि उस बंदे का या उस कंपनी का ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर होना चाहिए। एक और चीज़, जो बंदा ये लेटर हेड साइन करेगा उसके ई आई डी, एमरेट्स ID कार्ड की कॉपी ज़रूर आपने अटैच करनी है अगर आप यूएई में हैं तो, ताकि वो लोग साइन मैच कर सकें और पता लगे कि हाँ जी इसी बंदे ने किया है। फिर आपने क्या करना है, कंपनी का ट्रेड लाइसेंस लगाना है। और उसके अलावा अगर आप यूएई में हैं तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मिला होगा उसकी कॉपी अटैच करनी है। बैंक स्टेटमेंट कैसे बनते हैं इसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, तो लिंक मैंने दिया हुआ है नीचे, आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने 3 to 6 मंथ्स की पे स्लिप्स लगानी है, ये भी सपोर्ट करेगी आपकी वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए। इसके बाद आपने शेंजन ट्रैवल वीज़ा इंश्योरेंस करनी होती है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। इसकी मिनिमम कवरेज 30,000 यूरो तक होनी चाहिए और ये आपको आराम से मिल जाती है ऑनलाइन भी, और आप अपने ट्रैवल एजेंट से भी इसके बारे में मालूमात ले सकते हैं। अगर सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी तो आपके वीज़े लगने के चांसेस बहुत अच्छे होंगे। कभी कभी ये लोग अगर डाउट हो हल्का पुल्का सा तो आपके पासपोर्ट पे वीज़े के अलावा एक स्टैंप लगा देते हैं और आपको कहते हैं कि जब आप ट्रैवल करके आ जाएं तो हमें विज़िट करें। जब आप विज़िट करते हैं इनको तो ये उसके ऊपर एक स्टैंप लगा देते हैं कि ये बंदा आ गया है, तो आपकी एग्ज़िट की स्टैंप यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू।